नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली में आजकल कुछ बदलाव नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं के भरोसे बड़े बड़े आयोजन करने वाली भाजपा की निर्भरता अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर बढ़ गई है। फ्लैक्स लगाने, चौक पूरने, लिस्ट बनाने से लेकर रंगोली में रंग भरने के अधिकांश काम आजकल एजेंसी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आ रहा है। अंदर की बात यह है कि पार्टी के जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय है, वहाँ भी पुराने कार्यकर्ता आजकल खुद को कुछ उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल जो काम पार्टी कार्यकर्ता करते थे वे अब आउटसोर्स होने लगे हैं। पार्टी कार्यालय में भी भाई साहब कहने वालों का जलवा थोड़ा कम दिखाई पड़ता दिख रहा है और यस सर कहने वालों की पूछ परख बढ़ रही है। हालांकि कार्यालय के सूत्रों का दावा है कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं को देवतुल्य माना जाता है, वहां उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। पश्चिम बंगाल में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सबको हैरान कर दिया है। अब तो एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। कोई किसी की सरकार बना रहा है, कोई किसी की सरकार बना रहा है। आप देखिए 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर किसी चुनाव को लेकर बात हो रही है, जो 5 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, सबसे ज़्यादा बात हो रही है पश्चिम बंगाल की और वहाँ के संभावित नतीजों को लेकर। अच्छा, भारी मतदान को लेकर भाजपा और टीएमसी दोनों उत्साहित हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वैसे जब मतदाता बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं तो इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि जनता चुनाव को औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि निर्णायक अवसर मान रही है, क्योंकि उदासीन समाज मतदान नहीं करता। उत्साहित या असंतुष्ट या आशावान समाज ही वोटिंग में हिस्सा लेता है। बंगाल में यह चुनाव सामान्य नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर पर भी जनमत संग्रह जैसा बन गया है। एक बात और, भारतीय राजनीति में कई बार देखा गया है कि अप्रत्याशित मतदान परिवर्तन का संकेत देता है। जब लोग मानते हैं कि उनका वोट असर डालेगा, तब मतदान बढ़ता है। 2011 में भी बंगाल में व्यापक मतदान ने जो 34 वर्ष पुराना जो कम्युनिस्ट शासन था उसका अंत किया था। इस बार भी रिकॉर्ड मतदान होने से स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की चर्चा तेज हुई है, लेकिन यह भी पूर्ण सत्य नहीं है कि हर भारी मतदान सत्ता विरोधी ही हो। कभी कभी सत्तारूढ़ दल का मजबूत संगठन अपने समर्थकों को बड़े पैमाने पर बूथ तक लाता है, इसलिए केवल प्रतिशत देखकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हमको 4 मई का इंतजार करना होगा। असम के चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे। वहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया। झारखंड में तो वे सह प्रभारी थे और जिस तरह से उन्होंने झारखंड में घुसपैठ के बहाने, बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके बहाने उन्होंने मुस्लिम विरोध दिखाया, उससे भाजपा को नुकसान हुआ। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि शर्मा के आक्रामक प्रचार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित की थी। ठीक उसी लाइन पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी प्रचार किया है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं पर उनके नाम लेकर हमले किए और कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल शायद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता नहीं करते। हुमायूं कबीर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की ज़मीन उनके बाप की नहीं है। उन्होंने घुसपैठ और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के बहाने कई आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए। हालांकि अधिकांश भाजपा के नेता इस तरह के बयानों से बचते रहे। हेमंता को लग रहा है कि इस तरह के बयानों से ममता दीदी का वोट बैंक टूटकर उनके साथ जाएगा, जिसका भाजपा को फायदा हो सकता है। लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह का आक्रामक प्रचार मुस्लिम मतदाताओं को पहले से ज्यादा दीदी के साथ गोलबंद न कर दे। भारत में हमेशा राजनीतिक लड़ाइयों की चर्चा होती है, कॉरपोरेट वॉर की चर्चा भी होती है, तो बड़े सतही स्तर पर। मीडिया में भी इसकी चर्चा बहुत कम होती है। वेदांता समूह का मामला सबके सामने है। उनके जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने का मामला अभी हाल ही में सामने आया है। उधर स्टार्टअप के तौर पर उभरी कंपनी लेंसकार्ट को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। लेंसकार्ट के मालिक
पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि मित्तल को मुस्लिम बताया जा रहा है। कंपनी के एक इंटरनल ऑर्डर के दिशा निर्देश के आधार पर दावा किया गया कि कंपनी अपने कार्यालयों में बुर्का और हिजाब की अनुमति तो दे रही है, लेकिन तिलक लगाने और कलावा बांधने पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही यह भी बड़ी खबर है कि कोई बड़ा समूह इस कंपनी का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ये विवाद कोई प्रायोजित विवाद तो नहीं है। यही नहीं, टाटा समूह की समस्याएं भी कई स्तर पर हैं। एक तरफ तो समस्या ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर है, गैर पारसी सदस्यों को हटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर यह भी मांग उठ रही है कि सरकार ही उस ट्रस्ट में सदस्य नियुक्त करे। उधर नासिक में टीसीएस के अंदर कथित धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का मामला बहुत उछाला गया। उसके बाद कंपनी की साख और कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप की एक बड़ी रेपुटेशन है, मगर हाल में उस रेपुटेशन पे कई सवाल उठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते पीपुल्स अपडेट में फिर मिलेंगे अंदर की बात लेकर। नमस्कार।